राजा जयसिंह के कहने पर जब छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में जाते हैं, तब दरबार में शिवाजी महाराज के लिए न तो कोई अच्छा शब्द कहा गया और न ही उन्हें कोई उपहार दिया गया। उन्हें साधारण मनसबदारों के बीच कई पंक्तियां पीछे खड़ा करवा दिया गया, जहां से उन्हें औरंगजेब दिखाई तक नहीं पड़ रहा था। तब शिवाजी महाराज का पारा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। औरंगजेब के पहले 10 वर्षों के शासन पर लिखी किताब आलमगीरनामा में मोहम्मद काजिम लिखते हैं, अपने अपमान से नाराज होकर शिवाजी महाराज राम सिंह से ऊंचे स्वर में बात करने लगे। दरबार के कायदे कानून का पालन न हो पाने से परेशान राम सिंह ने शिवाजी महाराज को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब हुए। जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज अत्यंत क्रोधित होकर दरबार में गरज रहे थे, उस समय औरंगजेब यह विचार कर हंस दिया कि यह शिवाजी शेर की तरह गुर्राता है। क्या उसे यह मालूम नहीं कि जीवन की घड़ियां समाप्त हो गई है और अब वीरता दिखलाने का अवसर हाथ नहीं आएगा। शिवाजी महाराज जीवन से तो हाथ धो ही चुके थे, अब तो केवल भाग्य की परीक्षा कर रहे थे कि शायद किसी प्रकार इस जाल से निकल जाए। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद शिवाजी महाराज कक्ष से बाहर निकलकर एक कोने में बैठ गए। इस पर औरंगजेब ने कहा कि शिवाजी को बगल के कमरे में ले जाकर उनके ऊपर गुलाब जल का छिड़काव किया जाए। जब वो ठीक हो जाए तो उन्हें दरबार समाप्त होने का इंतजार किए बिना सीधे उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया जाए। राम सिंह को हुक्म हुआ कि वो शिवाजी महाराज को आगरा शहर की 4 दीवारी से बाहर जयपुर सराय में ठहराए। जैसे ही शिवाजी महाराज जयपुर निवास पहुंचे, घुड़सवारों की एक टुकड़ी ने निवास को चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी देर में कुछ पैदल सैनिक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी तोप का मुंह भवन की हर दरवाजे की तरफ मोड़ दिया। फिर शिवाजी महाराज ने एक दिन औरंगजेब को कहलवाया कि यदि आज्ञा हो तो मैं अपना बाकी का जीवन फकीर होकर बिताना चाहता हूँ। औरंगजेब इस बात पर हंसा और उसने कहा, बहुत अच्छा, फकीर होकर प्रयाग के किले में रहो, तुम्हें वहाँ भेज देंगे। वह बहुत बड़ा तीर्थ है, वहाँ मेरा सूबेदार बहादुर खान तुम्हें बहुत हिफाजत से रखेगा। इस प्रकार शिवाजी महाराज निराशा की ओर बढ़ने लगे। उन्हें अपने राज्य और अपने पुत्र की चिंता सताने लगी कि वे एक दिन संभाजी को गले लगाकर रो पड़े। परंतु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रही, क्योंकि कूटनीति के मामले में वे औरंगजेब से कहीं गुना आगे थे। उनकी प्रखर बुद्धि ने कैद से बच निकलने का एक तरीका खोज निकाला। कुछ दिन बाद शिवाजी महाराज ने यह पेशकश कर दी कि वे अपने साथ आए मराठा घुड़सवारों को वापस भेजना चाहते हैं। बादशाह खुद भी उन मराठा घुड़सवारों से पीछा छुड़ाना चाह रहा था। वो यह जानकर खुश हो गया कि शिवाजी ने खुद यह इच्छा प्रकट की है। कुछ दिनों के बाद शिवाजी महाराज ने बहाना किया कि वो बीमार है, इसीलिए वो दान धर्म का काम करना चाहते हैं। वो ब्राह्मणों और साधु में फल और मिठाइयाँ बांटना चाहते हैं, जिससे उनकी बीमारी कम हो सके, और इस कार्य के लिए उन्हें औरंगजेब बादशाह से अनुमति चाहिए। औरंगजेब महाराज की इस चाल को समझ नहीं सका और उसने अनुमति दे दी। अपने को ठीक करने के प्रयास में शिवाजी महाराज अपने निवास के बाहर ब्राह्मणों और साधुओं को हर शाम मिठाइयाँ और फल भिजवाने लगे। बाहर तैनात सैनिकों ने कुछ दिनों तक तो बाहर जाने वाले सामान की तलाशी ली, लेकिन फिर उन्होंने उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, 19 अगस्त 1666 को शिवाजी ने बाहर तैनात सैनिकों को कहला भेजा कि वह बहुत बीमार है और अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, इसीलिए किसी को अंदर न भेजा जाए। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज के सौतेले भाई हीरोजी, जिनकी शक्ल उनसे मिलती जुलती थी, उनके कपड़े और उनका मोतियों का हार पहनकर उनके पलंग पर लेट गए। उन्होंने कंबल से अपने सारे शरीर को ढक लिया। उनका केवल एक हाथ दिखाई देता रहा, जिसमें उन्होंने शिवाजी का एक सोने का कड़ा पहन रखा था। शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी फलों की एक टोकरी में बैठे, जिसे मजदूर बांस के सहारे कंधे पर उठाकर भवन से बाहर ले आए। निगरानी कर रहे सैनिकों ने उन टोकरियों की तलाशी लेने की जरूरत नहीं समझी।
इन टोकरियों को शहर के एकांत वाले इलाके में ले जाया गया। शिवाजी और उनके बेटे टोकरियों से निकलकर आगरा से 6 मील दूर एक गांव में पहुंचे, जहां नीरजी राव जी उनका इंतजार कर रहे थे। इस बीच हीरोजी रात भर और अगले दिन दोपहर तक उस पलंग पर लेटे रहे। सैनिकों ने जब शिवाजी के कमरे में झांककर देखा तो वो ये देखकर संतुष्ट हो गए कि शिवाजी के सोने का कड़ा पहने बिस्तर पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है और जमीन पर बैठा एक व्यक्ति उनके पैरों की मालिश कर रहा है। करीब 3 बजे हीरोजी चुपके से एक नौकर के साथ कक्ष से बाहर निकल गए। जाते जाते उन्होंने पहरेदारों को आगाह किया कि वो शोर न करे, क्योंकि शिवाजी बीमार है और उनका इलाज चल रहा है। थोड़ी देर बाद जब शिवाजी महाराज के कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई तो सैनिकों को शक हुआ। अंदर जाकर जब सैनिकों ने देखा तो पाया कि शिवाजी महाराज के बिस्तर पर कोई भी नहीं है। उन्होंने यह खबर अपने प्रमुख फलाद खान को पहुंचाई। फलाद खान औरंगजेब के सामने पहुंचकर गिर पड़ा। उसके मुंह से निकला, जादू जादू, शिवाजी गायब हो गए हैं। मुझे पता नहीं कि वो हवा में उड़ गए या धरती उन्हें निगल गई। यह सुनते ही औरंगजेब के हाथों के तोते उड़ गए। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और बहुत देर तक इसी मुद्रा में बैठा रहा। उसने हर दिशा में शिवाजी की तलाश में अपने सैनिक दौड़ाए, लेकिन सभी खाली हाथ वापस लौटे।